दीदी, आभा, कैसी है आपकी तबीयत? हम ठीक हैं। क्या हुआ कोर्ट में, कैसा रहा आज का दिन? आभा बोलो ना, क्या हुआ? हमें केस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा ली है, पर उससे पहले हमें गुनहगार के खिलाफ पुख्ता सबूत हासिल करने पड़ेंगे। हाँ हाँ, इल्जाम तो लगा ही चुकी हो, तो सबूत भी पैदा कर लोगी। इतनी बड़ी वकील जो ठहरी। राजीव, ये तो सिर्फ अपने पोते का मुंह देखना चाहती थी, लेकिन पता नहीं किस्मत में अब कौन सा खेल देखना बाकी रह गया। क्या बिगाड़ा है आभा मैंने तुम्हारा? तुम्हारे साथ कौन सी ज्यादती की है लता मैंने, जो तुम दोनों मिलकर इस तरह मुझे दुनिया के सामने जलील करना चाहती हो? क्या जिंदगी भर की गुलामी की मुझे यही सजा मिलेगी? क्या कसूर है मेरा कि राज से मैंने इतना प्यार किया, अपना सब कुछ भुलाकर सिर्फ उसी की खुशी के लिए मैं जीती रही। किसी और को हो ना हो दाइमा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और जैसे आज सुनवाई हमारे पक्ष में हुई है, मुझे पूरा यकीन है कि अंतिम फैसला भी हमारे ही पक्ष में होगा। और हमारे पत्नी के गुनहगार को सजा दिलाकर ही रहेंगे। कितनी अजीब बात है ना जीजा जी, हम दोनों एक ही इंसान की खुशी के लिए लड़ रहे हैं और एक ही रिश्ते को इंसाफ दिलाने के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं जिन्हें आप मां समझते हैं, और हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो आपकी सगी मां है। सही कहा आपने। प्यार के इस जंग में, उसूलों के इस लड़ाई में बस सच्चाई की जीत हो। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करके आती हूँ। तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करूंगी। भगवान तुम्हें हार सहने की शक्ति दे। बेटा, ये लो बिस्किट खाओ। ये ले बेटा, बिस्किट ले लो और जाओ उस झूले पे खेलो। जाओ 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 जाओ, खेलो खेलो। आपसे पहली बार मिल रहा है ना, इसलिए शायद शर्मा रहा है। एक बार जान जाएगा तो घुल मिल जाएगा। बहुत प्यारा बच्चा है। मेरी शैली को तुम्हारे जैसा परिवार मिला, मैं बहुत खुश हूं करण। तुम जब पराये बच्चे का इतना ख्याल रख रहे हो तो मुझे यकीन है कि मेरी अस्मी को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होगी। अब मुझे शैली और अस्मी की कोई चिंता नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए आंटी जी। लेकिन अजीब बात है ना करण, ये बच्चा तुम्हें तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में मिला और तुम्हें पापा कहने लगा। तुम्हारी कोई पुरानी... नहीं नहीं आंटी जी, आप जैसे सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी आभा से बहुत प्यार करता हूँ। बेटा माफ करना, मेरा इशारा तुम्हारा किसी के साथ पुराने अफेयर की तरफ नहीं था। मैं बस यही सोच रही थी कि किसी के साथ तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी या कुछ। नहीं आंटी, मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं आ रहा
जिसके साथ हमारी दुश्मनी या अनबन इस हद तक हो कि कोई अपना बच्चा, और जहां तक इस बच्चे का सवाल है, मुझे नहीं लगता ये झूठ बोल रहा है। सही कह रहे हो तुम। मुझे तुम पर गर्व है करण। जब तुम दूसरों के लिए इतना अच्छा सोचते हो तो भगवान भी तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। कभी किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। अब मेरा सब कुछ शैली और उसके परिवार का ही तो है। अब ये जमीन जायदाद ये सब मेरे किस काम का। करण, इंदौर में मेरी एक जमीन है। मैं सोच रही हूँ कि उसे बेच दूं। उससे कम से कम 2-3 करोड़ तो आएगा। वो पैसे तुम प्रियंका के माँ बाप को दे देना। नहीं 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 आंटी जी, प्लीज। आपने इतना कह दिया, यही बहुत है। और हम लोग सब मिलके मैनेज कर लेंगे। मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता, प्लीज। मैं जानती थी तुम सब मिलकर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। थैंक यू। अब तो फिलहाल कोशिश ये है कि इसे इसके असली माता पिता तक पहुंचा सकूं और खुद अपनी पत्नी के पास पहुंच जाऊं। आंटी, क्या मैं एक दिन के लिए इस बच्चे को आपके पास छोड़ के जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। क्या करें आभा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई तो तरीका होगा। बस एक ही तरीका है दीदी। आपको याद है ना, उस पासबुक में दाइमा का किसी डीएम शेखावत के साथ जॉइंट अकाउंट है। हाँ, बस अब उस डीएम शेखावत के बारे में कहीं से पता लगाना होगा, क्योंकि शायद वहीं से हमें दाइमा के खिलाफ कोई सुराग मिल सकता है। लेकिन उस तक पहुंचेंगे कैसे? दीदी, आपको अकाउंट नंबर और बैंक नेम याद है? हाँ, बहुत अच्छे से याद है। बस। पापा, पापा, पापा। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बॉस को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका टारगेट खुलेआम घूम रहा है। कौन है वो शाना जो मेरी जान लेना चाहता है? एक बार पता चले तो इनकी ऐसी बैंड बजाऊंगा ना। एक्सक्यूज मी, डीडी रिक्विजिशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? जी वो वहाँ पर। थैंक यू। अब ये बैंक वाले डीएम शेखावत के नाम से किए हमारे गलत सिग्नेचर्स देखकर असली डीएम शेखावत को वेरिफिकेशन के लिए जरूर बुलाएंगे। अब उस डीएम शेखावत को हमारे सामने आना ही होगा। अब ये लीजिए। कितना टाइम लगेगा? जी सिर्फ आधा घंटा। इसी पानी में डूब मरो। अंधे हो सब के सब। नींद में काम करते हो तुम लोग, नींद में काम करते हो। वहां वो करण मजे से घूम रहा है, पता नहीं किस गधे को उठाकर लिया है। दुगने पैसे खर्च हो गए मेरे। तुम लोगों की बेवकूफी के चक्कर में दुगने पैसे खर्च हो गए मेरे। उस
करण को ठिकाने लगाने के लिए नए लोगों को लाना पड़ा है। शुक्र है भगवान का वो लोग तुम्हारी तरफ बेवकूफ नहीं है। फोटो भेजी थी ना मैंने। अंधे हो तुम लोग, एक आदमी को ठीक से। कमाल हो गया। अरे हूबहू राम जी का डुप्लीकेट। मैनेजर साहब, अर्जेंट फोन करके आपने मुझे बुलाया? आप? जी, मैं डीएम शेखावत। हाँ, एक लेडी थी जिसने आपका अकाउंट नंबर लिखा था डीडी स्लिप पर। अच्छा, लेकिन साइन मैच नहीं हो रही थी। मेरा साइन किया था उसने? यस सर, इसीलिए आपको अर्जेंटली बुलाना पड़ा। मेरा साइन किया? ये तो फर्जी सिग्नेचर है। यस सर। कहाँ है वो लेडी, बताइए। अभी तो यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कोई बात नहीं, अगर फ्यूचर में ऐसा हो तो उसे यहाँ पर बैठा कर रखिएगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। अरे खुशियां मना। खुशियां मना कि तू जिंदा है, वरना गलतफहमी के चक्कर में ना तेरी जान चली गई होती। जैसे वहां वो करण मरा है, ये लोग तुझे ऊपर पहुंचा दिया होते। अरे खुशियां मना मेरी जान के तू जिंदा है। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। ये लो, बहुत खुश हूं मैं। ऐश करो, ये लो। लो रे। तो मैं कटू? कट जाएगा बेटा, ख्याल रखो इसका। जा, गिन ले, जा। ये क्या हो रहा है यार? अब मेरे को स्वर्ण भवन पहुंचना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा।
जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं डीएम शेखावत नहीं बल्कि आपका भेजा हुआ आदमी हूं। जी कौन है जो इतना शातिर है, हमारे हर कदम से पहले अपनी चाल चल रहा है। असली डीएम शेखावत को तो हम आज भी नहीं पकड़ पाए। आखिर ये डीएम शेखावत है कौन? पापा 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 यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। तुझे तो मैं बहुत पीटूंगा साले सुशांत। एक बार यहाँ से निकल गया ना, तेरे को तो मैं घर जाके मारूंगा और स्वर्ण भवन की औरतों से भी पिटवाऊंगा तुझे। अरे वाह, दाल चावल रोटी सब्जी। तेरा बर्थडे आज है? खाना खा खाना। खर्चा किया तुम लोगों ने? भैया मुझे बहुत प्यास लगी है भैया, पानी पिला दो प्लीज। अबे आज तो स्वर्ण भवन का भगवान भी चाहता है कि मैं यहां से कटूं। पानी। थैंक यू भैया। आज बड़ा जेंटलमैन बन रहा है तू। क्या बात क्या है, हमें भी तो बता। बताऊं? बता बता। पुलिस बताएगी। पुलिस? 1 2 3। पुलिस का सायरन? ये पुलिस को कैसा मालूम पड़ा? पुलिस! एक काम करो, यहाँ से निकलो पहले। मैंने बोला था मेरे पैर है, तुम लोग फंसोगे। अबे रुकना चाहता है, रुक रुक। Idiots, bloody idiots, all of them. रिंगटोन भी कमाल की चीज बनाई है बनाने वाले ने। अभी हम कल सुबह उज्जैन पहुंच जाएंगे, फिर वहां स्वर्ण भवन में आप अपनी नई फ्रेंड के साथ खेलना, ओके? और कार्टून्स भी देखना, ओके? पापा 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 मंशूर,
आपके पापा है? यानी कि इस बच्चे का संबंध रणछोड़ से है और मेरे चेहरे के कारण ये मुझे अपना पापा समझ रहा है। तो हमला होना, इस बच्चे का कार में मिलना, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। मुझे जल्द से जल्द रणछोड़ तक पहुंचना होगा। सवाल ये है कि आखिर ये बच्चा रणछोड़ के साथ, रणछोड़ का क्या लगता है और ये मेरे पास कैसे आया?